हेलो दोस्तों, स्वागत है नए वीडियो में। चलिए हम लोग एक और देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट। ये लगभग 2010 के करीब आया हुआ, 10 या 12 के करीब, इसलिए ये प्रीवियस ईयर है सेट। चलिए हम लोग करते हैं आगे। पहले हिंदी से है स्टार्ट किया हुआ, पहले करते हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के निर्माण का सही उदाहरण है। ये हो जाएगा आपको सी नंबर। इसमें है लड़का और लड़कपन। लड़का हो गया जातिवाचक संज्ञा और लड़कपन भाववाचक संज्ञा हो गया। दूसरा नंबर देखेंगे सज्जन का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा दुर्जन, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखेंगे 3 नंबर भरतेंदु। निम्नलिखित में से भरतेंदु की सही संधि विच्छेद है। ये हो जाएगा डी नंबर, भरत जोड़ इंदु, भारत जोड़ इंदु। आगे देखेंगे नीलकंठ है। नीलकंठ है, यह है यौगिक शब्द, यह है यौगिक शब्द। अगला देखेंगे 5 नंबर में सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है। सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य है, यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी। यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह पुस्तक मेरी है और वह पुस्तक तुम्हारी। ये हो जाएगा सर्वनाम व सर्वनामिक विशेषण का वाक्य। अगला देखेंगे किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है। किसी वर्ण में हलंत का प्रयोग किया जाता है वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। अगला देखेंगे संकेतवाचक अवयव का वाक्य है। संकेतवाचक अवयव का वाक्य है, यह गिलास आधा भरा है, यह गिलास आधा भरा है। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक निपात कौन सा है। यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या। यही है प्रश्नार्थक निपात। निम्नलिखित में से आरंभबोधक संयुक्त क्रिया कौन सी है। निम्नलिखित में से आरंभबोधक संयुक्त क्रिया, यह हो जाएगा आपको वह रोने लगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उपर्युक्त वाक्य में सर्वनाम पद की संख्या है। सर्वनाम पद की संख्या है 3। 11 नंबर देखेंगे जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे इंग्लिश है, इंग्लिश को हम लोग छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं अब सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन में अब चलते हैं। 16 का देखते हैं। 1946 ईस्वी में उद्योग संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी। उद्योग संबंधित प्रस्ताव की रचना किसने की थी। ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला देखेंगे पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। ये हो जाए मार्ले मिंटो सुधार के तहत किया गया था, मार्ले मिंटो सुधार के तहत। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था। ये दिया गया था अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। ये हो जाएगा अमेरिकी सेना के द्वारा दिया गया था। अगला देखेंगे 19 नंबर बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। अगला देखेंगे अमेरिका, कनाडा, डेनमार्क, ब्रिटेन, पुर्तगाल, फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड, लक्जमबर्ग, तुर्की और ग्रीस ने एक सैनिक संधि की जिसे कहा जाता है, सैनिक संधि की इसको कहा जाता है नाटो। इसको क्या कहा जाता है, नाटो, जिसे 1949 में नॉर्वे में शुरू किया गया था। अगला देखेंगे राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं। राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य हैं, इसमें से देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। अगला देखेंगे प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 1918 तक चला था। अगला क्वेश्चन देखेंगे पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः
प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है? कुल्हाड़ी कहते थे जो पत्थर से बने हुए होते थे। अगला देखेंगे, गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। गुप्त काल में प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, यहाँ पे 2 हो जाएंगे ऑप्शन, क्योंकि आर्यभट्ट भी गुप्त काल के ही माने जाते हैं और बराह मिहिर ये भी माने जाते हैं, इसलिए ऑप्शन देख के मारिएगा आप लोग। अगला देखेंगे, अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में बना था? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बना था। अगला देखेंगे, राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज से था। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज से। चलिए देखते हैं अगला, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम ब्लावात्स्की के द्वारा किया गया था। 1875 में किया गया था न्यूयॉर्क में। 1875 में न्यूयॉर्क में किया गया था। अगला देखेंगे 28 नंबर, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कनाडा एवं यूएसए में हुआ था। कनाडा एवं यूएसए में हुआ था। यह हुआ था 15 जुलाई 1978। 15 जुलाई 1978 में हुई थी। अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में किया था। पहला सत्याग्रह चंपारण में स्टार्ट किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ? 1920 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है आपको शांत श्रेणी में। इक्वाडोर का चिम्बोरेजी ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है शांत श्रेणी में। विषुवतीय रेखा क्षेत्र के सघन वन लाभदायक है। विषुवतीय क्षेत्र रेखा के सघन वन लाभदायक है खनिज के पदार्थ के लिए। अगला है, आप ग्लास हाउस में सब्जी कहाँ उगाते हैं? आप ग्लास हाउस में सब्जी टुंड्रा पर उगाते हैं। टुंड्रा टैगा इसे होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा, टुंड्रा पर उगाते हैं। 34 नंबर में है, विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि विषुवतीय रेखा के समीप तापमान सबसे अधिक होता है क्योंकि विषुवतीय रेखा सूरज के समीप है। विषुवतीय रेखा सूरज के समीप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व पाए जाते हैं? आग्नेय शैल में निम्नलिखित कौन से तत्व पाए जाते हैं? ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल पाए जाते हैं। ग्रेनाइट और बेसाल्ट आग्नेय शैल के उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा खाद्य फसल नहीं है? चाय ये फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक विषम जलवायु प्रकार के लिए मुख्यतः उत्तरदायी नहीं है? ये हो जाएगा सागर से दूरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनगणना 2001 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? ये हो जाएगा केरल। सबसे ज़्यादा 2001 के अनुसार केरल में साक्षरता थी। अगला देखेंगे, लिग्नाइट किस प्रकार का कोयला है? लिग्नाइट निम्न कोटि का कोयला है। गेहूँ किस जलवायु की फसल है? गेहूँ किस जलवायु की फसल है? तो हो जाएगा शीतोष्ण जलवायु की फसल है। इंडियन कॉपर कॉरपोरेट कहाँ है, कहाँ स्थित है? इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? तो घाटशिला में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं के उत्पादन में प्रथम स्थान है? यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश हो जाएगा। वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, ये हो जाएगा आपको आयनमंडल। 44 में अगला देखेंगे 44 नंबर, स्टैलेक्टाइड स्थलाकृति का निर्माण करता है। स्टैलेक्टाइड स्थलाकृति का निर्माण करता है भूमिगत जल द्वारा। दार्जिलिंग जिला किस राज्य में होगा, यहाँ किस राज्य में होगा? दार्जिलिंग जिला किस राज्य का भाग है? वह है पश्चिम बंगाल। विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। अगला देखेंगे, नीति निर्देशक तत्वों के मार्गदर्शन हेतु किसके द्वारा दिया गया है? सरकार के मार्गदर्शन हेतु किसके मार्गदर्शन के द्वारा दिया गया है? संविधान के मार्गदर्शन द्वारा दिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के जिला स्तर पर सर्वोच्च अंग का नाम क्या है? सर्वोच्च अंग का नाम हो जाएगा आपका जिला परिषद हो जाएगा। 49 नंबर देखेंगे, किस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है? द्विसदनात्मक विधानमंडल नहीं है, ये केरल में नहीं है, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचशील निम्न देशों के बीच का समझौता। पंचशील निम्न देशों के बीच की समझौता है। पंचशील भारत और चीन के बीच की समझौता है, जो समझौता हुआ था 1954 में। 1954 में हुआ था, भारत और चीन के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 51 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ के में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थायी सदस्य बने थे सुरक्षा परिषद के लिए बने थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत ने एक समझौता के तहत संयुक्त राष्ट्र को अपनी कौन सी सेना भेजने पर सहमति दी थी? यह हो जाएगा भारतीय शांति सेना। अगला हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का अस्तित्व किस देश में है? प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की अस्तित्व किस देश में है? तो ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड में ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 54 नंबर, सार्क SARC सार्क में मुख्य भूमिका निभाने वाले देश हैं भारत ही है जो मुख्य भूमिका निभाता है सार्क में। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सा स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, ये हो जाएगा आपको वैश्विक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है, बाकी बात सब है। जैसे देख लीजिए, संघ या संगठन की रचना का अधिकार है, भाषण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार 19 में दिया है, भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बसने का अधिकार दिया गया है, बाकी बात यही, वैश्विक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है। ये 21 में हो जाएगा, 21 के में। अगला देखेंगे 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? ये हो जाएगा एक अलिखित संविधान। अगला क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रिटायरमेंट की उम्र है 62 साल होगा उच्च न्यायालय के। ये सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा है, हाई कोर्ट कह रहा है, गलती यहीं पे होता है, हम लोग समझ लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, अब मार देते हैं 65 साल, हालांकि उच्च न्यायालय कह रहा है। अगला हो जाएगा, राज्य का एक मूलभूत तत्व है संप्रभुता। अगला है क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बल आपातकाल फंड का लघुकरण है, यह हो जाएगा आपको यूनिसेफ हो जाएगा, यह हो जाएगा आपको यूनिसेफ। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको हो जाएगा, राज्यपाल का चुनाव संसद करती है, ये गलत हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर यही है, बाकी बात सब सही है। राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नामित होती है, सही है। राज्यपाल उस राज्य का नहीं होना चाहिए जहाँ की नियुक्ति हो, जहाँ उसकी नियुक्ति हुई है, अगर ऐसा हो जाएगा तब तो बहुत घोटाला होगा, इसलिए डी नंबर है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति किया जा सकता है, ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सामान्य विज्ञान से दिया हुआ है, 61 नंबर क्वेश्चन देखेंगे,
तरंगे जो कि धातुओं में संचरित होती है कहलाती है केवल अनुदैर्घ्य केवल अनुप्रस्थ दोनों, तो दोनों कहलाती है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों कहलाती है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों कहलाती है। अगला देखेंगे 62 नंबर, एक चाबी भरी घड़ी की कमानी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। घड़ी में, चाबी वाली घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। इसको देखेंगे 50 न्यूटन के एक बल का एक एक्स अक्ष पर घटक 30 न्यूटन है, तो उसका वाई अक्ष की दिशा में घटक होगा, घटक हो जाएगा 40 न्यूटन। ये फार्मूला रहता है। पहला फोर्स को 50, दूसरा फोर्स को जोड़ेंगे 30, 80/2 कर देंगे, 40 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम जल को मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण का तापमान हो जाएगा 20 सेंटीग्रेड, मतलब 20 डिग्री सेल्सियस। अगला 65 नंबर हो जाए, एक रॉकेट जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है, रॉकेट करता है, ये हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, एक पत्थर एक भवन की छत से छोड़ने पर पृथ्वी की सतह पर गिरने में 4 सेकंड लेती है, तो भवन की ऊंचाई होगी, ये हो जाएगा 78.4%। इसको जी के मान से 4 में गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। उसके बाद एक घर में 60 वाट के 5 लैंप और 75 वाट के 4 पंखे प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में किए जाते हैं तो 30 दिन में एक महीने में उपयोग की गई कुल यूनिट हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा आपको 108 यूनिट। इसको भी आराम से बना सकते हैं। 60 वाट के 5 लैंप मतलब 6 पच्चे 30, 300 यूनिट हो जाएगा, 300 वाट हो जाएगा। 75 चौकर 300 ये हो जाएगा, 300 वाट ये हो जाएगा। और 6 घंटा रोज चलता है तो 6 18 मतलब 1800 वाट, और ये भी 1800 वाट हो जाएगा। और 18 36 हो जाता है, 3600 वाट चलेगा 30 दिन तक। तो 36 दिया 108 होता है, और 3 जीरो मतलब 108, और 1000 से फिर भाग दे देंगे, 1 यूनिट होता है 1000 से, तो 108 आंसर आ जाएगा आपका, 108 आंसर आ जाएगा। 108 180 लिख दिए, 108 ये आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं। एक तरंग 0.8 सेंटीमीटर से 24 चक्र पूरा करती है, तो ये हो जाएगा आपको 30 हर्ट्ज। एक अस्थायी चुंबक किसी निश्चित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। यदि इसे 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है तो उस बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा b/2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, सूचीबद्ध फोकस दूरी वाले चार लेंसों का प्रयोग एक सूक्ष्मदर्शी अभिदर्शक के रूप में करने पर विचार किया जाता है। जो लेंस किसी निश्चित नेत्रिका के साथ सर्वाधिक आवर्धन पैदा करेगा, उसकी फोकस दूरी होगी -5 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन, घरेलू खाना पकाने की गैस में मुख्य रूप होते हैं ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन की। अगला क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग द्वारा जिसकी खोज की गई थी, ये हो गया नाभिक की खोज किए थे रदरफोर्ड। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह सेल जिसमें विद्युत धारा का उत्पादन रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है कहलाता है विद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समांगी मिश्रण का उदाहरण है, ये हो जाएगा गन पाउडर, पीतल, क्लोरोफॉर्म तथा जल, पेट्रोल तथा जल, ये हो जाएगा गन पाउडर। इसका आंसर हो जाएगा गन पाउडर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉफ्टिक रासायनिक दृष्टिकोण से है, ये हो जाएगा SiO2, इसी को सॉफ्टिक बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन 76 नंबर देखेंगे। जब मैग्नीशियम और क्लोरीन के बीच अभिक्रिया होती है तब ये हो जाएगा प्रत्येक मैग्नीशियम अणु 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वह तरल जो ऑक्सीकारक तथा अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है। ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों की तरह काम करता है। यह है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस अणु में द्विबंधन है? निम्नलिखित में से किस में द्विबंधन है? ये हो जाए ऑक्सीजन में 2। 79 में दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित कौन सी शर्त आवश्यक है? तो ये हो जाएगा पदार्थ के ज्वलन ताप की प्राप्ति। अगला क्वेश्चन देंगे। C14 और N14 का उदाहरण है समस्थानिक का। ऐसे हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे 81 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है लाल रंग के प्रकाश में होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा कहलाता है। एक पौधे पर दूसरा उगने वाले पौधे को एपीफाइट कहा जाता है। एम्फीबियंस क्या है? एम्फीबियंस मतलब वो जंतु जो पानी और स्थल दोनों में रहते हैं। तो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में उत्सर्जन का एक उपोत्पाद नहीं है? ये हो जाएगा आपको यूरिक एसिड। पौधे में से यूरिक एसिड नहीं निकलता है। टैनिन निकलता है। गोंद जो देखिएगा आप लोग लस्सा की तरह आम के पेड़ में जैसे निकलता है, वैसे लेटेक्स भी निकलता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है? ये हो जाएगा केंद्रक झिल्ली हो जाएगा। 85 हो गया। 86 देखेंगे। फसलों में DDT के छिड़काव से प्रदूषित होता है वायु, मृदा और जल तीनों प्रदूषित होता है। एफ्लाटॉक्सिन नामक विष उत्पन्न किया जाता है फंगस द्वारा। अगला देखेंगे। मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन में युक्त होता है? यह हो जाएगा फेफड़ा में। सुमेलित युग्म सही है। साल्मोनेला कोस्ट नहीं है। यही नहीं हो जाएगा। अगला भी देखते हैं। प्लाज्मोडियम मेलेरिन ये सही है। टीनिया सोलियम टीनियसिन ये भी सही है। पैराथॉक्सिन ये बोल रहा है युग्म नहीं है, तो यही हो जाएगा आंसर। कोष्ठ में नहीं पाया जाता है। अगला देखेंगे। मियासिन के लिए कौन सा कथन सही है? मियोसिन एक अर्धसूत्री विभाजन है। यही ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला देखेंगे। अगला सब मैथ है, तो मैथ हम लोग बाद में करेंगे। चलिए दोस्तों, हो गया आज का वीडियो। लाइक करें, कमेंट करें, अच्छा लगा हो तो कमेंट करें और प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, क्योंकि आना यहीं से है। प्रैक्टिस करते रहिएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आराम से टकराएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू।